लोगों को ठगने वाला भगोड़ा भोले बाबा किधर गया। हाथरस में 121 लोगों की जान लेकर भाग गया, उसको ढूंढो यूपी सरकार। मेरी घरवाली गई, माँ गई, भैया मेरी तो सब लटका में तो भैया कची ना बचो। मेरी बेटी गई है, इससे बड़ी चोट क्या लगेगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में इतना भयानक हादसा हुआ कि इसने सारे देश को हिला दिया। यहां नारायण साकार हरि उर्फ भोला बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस भयानक हादसे के बाद तो बाबा फरार बताए जा रहे हैं। भोले बाबा का चमत्कार। भोले बाबा ने सत्संग लगाया हाथरस में, उत्तर प्रदेश में, और 121 लोगों की जान ले ली। कौन है वो लोग? कुछ महाराष्ट्र पे होंगे, कुछ उत्तर प्रदेश के भी होंगे, कुछ राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसपास के राज्य के भी लोग वहां पे जाते हैं। कौन है ये भोले बाबा? ये वही भोले बाबा है जो पहले पुलिस में काम करता था, पुलिस कर्मचारी था, वीआरएस ले ली और झूठा नाम लेके भोले बाबा नाम धारण करके लोगों के ठगने का काम करने लगा। गरीब, पिछड़े, किसान, मजदूर, अनपढ़ गवार लोग इनके भक्त है, पढ़े लिखे भी लोग इनके भक्त है। भोले बाबा ने इस देश के लोगों को चूना लगाया। भोले बाबा को यूपी के उसी हाथरस में 80,000 लोगों की सत्संग के कार्यक्रम को परवानगी दी थी, लेकिन लोग कितने आ गए? 2.5 लाख लोग वहां पे मौजूद थे। भोले बाबा की गाड़ी आ गई। भोले बाबा के दर्शन लेने के लिए बच्चे, बुजुर्ग, औरत, बड़े लोग सब वहां पे एक के ऊपर गिरने लगे और उसमें 121 लोग मर गए। जैसे मर गए, जितना बड़ा हत्याकांड हो गया उसकी जवाबदारी कौन लेगा? मोदी जी चुप क्यों हैं? योगी जी चुप क्यों हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? अंधश्रद्धा, कर्मकांड, थोतांड, ये ऐसी बुआबाजी, ये ऐसे हिंदुत्व के नाम पे लोगों को ठगने का काम करते हैं। और जो गौर गरीब है उनके जीवन में अच्छा उजाला आना चाहिए, कुछ अच्छे दिन आएंगे, इसके लिए ऐसे चमचे जो भोंदूगिरी करने वाले लोग हैं उसके पीछे हमारे लोग भागते हैं। ये भोले बाबा ही है जो आसाराम जैसा है, ये भोले बाबा वही है जो राम रहीम जैसा है, ये भोले बाबा वही है जो लोगों को ठगने का काम करता है। अरे जो सरकारी कर्मचारी था रिजाइन दे दी और धर्म के नाम पे काम करने लगा, और उसमें उसी के सत्संग में अगर 120-25 लोग मर जाते हैं, हमारे हिंदू धर्म रक्षक किधर है? हमारे धर्म के नाम पर दुकान चलाने वाले किधर है? हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है कहने वाले अब चुप क्यों है? क्यों कोई नहीं मांग करता कि भोलेनाथ को अरेस्ट करो, भोलेनाथ के ऊपर मुकदमा चलाओ और उसको पहले जेल में डाल दो? हमारे देश की जो सरकार है वही हिंदुत्ववादी है, हमारे यूपी की सरकार है जो हिंदुत्ववादी है, हमारे महाराष्ट्र की भी सरकार हिंदुत्ववादी है। हाथरस में जो मामला हुआ, हाथरस में भोले बाबा के यहां पे सत्संग में जो भगदड़ मच गई और लोग मारे गए, उसी तरह उसी के जैसा हमारे मुंबई में जब महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार का वितरण था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो कार्यक्रम आयोजित किया हुआ था, वहां पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्पा साहेब धर्माधिकारी जो है, श्री सदस्य है, धर्माधिकारी परिवार है, उनको एक ही घर में दूसरा महाराष्ट्र भूषण दे दिया और तीसरा महाराष्ट्र भूषण की तैयारी करने के लिए अप्पा धर्माधिकारी के जो भी कुछ बेटे हैं उनको राजनीति में लाने के लिए, या उनका अगर कोई अलग मकसद होगा उसका इवेंट करने के लिए खुले मैदान पे वो कार्यक्रम लिया। वहां भी
बहुत बड़ी धूप थी, उष्माघात हो गया और 20-25 बोलते हैं, लेकिन 100-150 से ज्यादा लोग वहां पे भी मर गए थे। लेकिन जो मर गया उसको उठाया, गाड़ी में डाल दिया और उसके गांव को भेज दिया, सीधा भगवान के पास वो पहुंच गया। बाकी के जो जिंदा थे वो पानी हवा इधर उधर ढूंढते थे, जो भी कुछ मिला, जो भी कुछ जिंदा रह गए वापस आ गए। लेकिन आज तक महाराष्ट्र सरकार में उस टाइम जो समिति स्थापन की थी, क्या हुआ उसका? अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं आया? 1-1.5 साल हो गए उसी मामले को, लेकिन सब चुप है, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। जो भोले बाबा के सत्संग में हुआ, जो भगदड़ मच गई, आदमी लोग मर गए या इंसान वहां पे कुचला दे गए, सब हिंदू थे। वैसे ही खारघर में जो लोग मर गए वो भी हिंदू थे, लेकिन झूठा इतिहास बताकर, झूठी बातें बताकर लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को अंधश्रद्धा कर्म कांड में ढकेल दिया जाता है, लोगों को ऐसा गलत तरीके से बात बताई जाती है, लोग सही समझ में लगते हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दिल्ली सरकार हो अर्थात मोदी सरकार या यूपी की योगी सरकार, जब भोले बाबा के यहां पे इतने लोग मर गए, जब उनकी डेड बॉडी, जो कुछ लोग भगदड़ में किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर फट गया, जब उस हॉस्पिटल में लेके गए, एक भी हॉस्पिटल में डॉक्टर एक के सिवाय दूसरा नहीं था। 121 लोग मर गए, पोस्टमार्टम हो या बाकी का कोई इंतजाम करने के लिए भी वहां कुछ नहीं था। योगी जी, आप तो लोगों को धर्म सिखाते हो, धर्म का पाठ पढ़ाते हो, जो मर गए उनका परिवार का क्या होगा? जो मर गए उसका परिवार अब रास्ते पे आ जाएगा। कोई परिवार तो पूरा ही उसमें मर गया, छोटे छोटे बच्चे मर गए, बच्चियां मर गई, औरत लोग मर गए, उनके किसी का भाई मर गया, किसी का पति मर गया। अब इसके जिम्मेदार कौन है? और मैंने जानकारी हासिल की तो मुझे पता चला, यूपी के हाथरस में भोले बाबा के ऊपर गुना दाखिल नहीं हो गया, कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई। जिन लोगों ने वो सत्संग आयोजित किया था उस पर मुकदमा चलेगा, उस पर कार्रवाई होगी। सदोष मनुष्यवध का उन पे गुना रजिस्टर हो गया। लेकिन भोले बाबा तो धर्म रक्षक है, धर्म का काम करते हैं, वो तो धर्म के खिलाफ कुछ नहीं करते, तो उनको तो बचाया जाएगा। जैसे इधर अप्पा धर्माधिकारी को बचाया गया, वहां भोले बाबा को बचाएंगे। यही काम है। अरे मेरे हिंदू धर्म रक्षक भाई और बहनों, आप तो हमारे ही भाई है, अब इस पे आप बातें क्यों नहीं करती? हाथरस में इतना बड़ा भगदड़ मच गया, इतना बड़ा खून खराबा हो गया, हत्या ही हो गई है, क्या है दूसरा? आरएसएस चुप क्यों है? बीजेपी चुप क्यों है? विश्व हिंदू परिषद चुप क्यों है? बजरंग दल चुप क्यों है? वहां के गोरक्षक या जो भी कुछ खुद को हिंदुत्ववादी कहते हैं, सब झूठी बातें करके अपना काम चला लेते हैं, वो चुप क्यों है? क्योंकि योगी साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सरकार का फेल्यूर है। अगर मालूम है कि उस भोले बाबा के सत्संग में लोग आ जाते हैं, क्यों नहीं आएंगे साहब? धर्म के नाम पे ज्यादा दुकान चलने के बाद वो तो प्रोडक्ट बिकेगा ही ना। और वो प्रोडक्ट अगर बिक सकता है, बिक जाता है, तो ऐसा ही मामला सामने आ जाएगा और सब माल अंदर किया जाएगा। और यही असली सच है, यही असलियत है। हमारी मांग और गुजारिश है, हम देखते ही बैठेंगे क्या होगा आगे। योगी इस्तीफा देंगे, 121 लोग मारे गए, उनके परिवार का क्या? उनके बहु बेटियों का क्या?
उनके पति और भाई का क्या? जो गए हैं वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन सरकार का जो फेल्यूर है उस पर बातें कौन करेगा? उस पर बातें की जानी चाहिए। लेकिन जो हथरस में यूपी में हो गया वही खारगर में हो गया। यहां पे भी चुप है, वहां पे भी चुप होंगे। यही इनकी हिंदुत्ववादी इंसानियत है। ध्यान में रखो। धन्यवाद।